अब करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। ये जो है ना लीनियर इक्वेशन, इनका अपने को बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। दोनों में से एक चीज बताना है। अब पहले ये दोनों टर्म को समझते हैं कि कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो कंसिस्टेंट मतलब, पहले इनकंसिस्टेंट समझते हैं। ये दो लाइनें पैरेलल, इनके दोनों के सॉल्यूशन आएंगे? नहीं आएंगे। सॉल्यूशन किसके आते हैं? जैसे कि ये लाइन है, यहाँ से इंटरसेक्ट कर गई है, तो ये यहाँ का एक पॉइंट आ जाता था, तो वो उसका सॉल्यूशन आ जाता था, है ना। मतलब कि जो लाइन इंटरसेक्ट करती है वो रहती है कंसिस्टेंट, और जो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, जिसके एक भी सॉल्यूशन नहीं रहता है, वो रहती है इनकंसिस्टेंट। अब अपन ने अभी तक है ना 3 लाइन्स पढ़ी हैं। एक तो पढ़ी है पैरेलल लाइन्स, एक पढ़ी है इंटरसेक्टिंग लाइन, और एक और लाइन कौन सी पढ़ी है? कोइंसिडेंट लाइन, जो कि उसके ऊपर ही रहती है, उसके ऊपर ही रहती है। अब देखो पैरेलल लाइंस में तो एक भी सॉल्यूशन नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा? इनकंसिस्टेंट। और इंटरसेक्टिंग, जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उसमें एक सॉल्यूशन तो रहता है, वन सॉल्यूशन, तो ये क्या आ जाएगी? कंसिस्टेंट आ जाएगी, कंसिस्टेंट आ जाएगी। और ये इसमें तो कितने सारे सॉल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो ये भी क्या आ जाएगी? कंसिस्टेंट आ जाएगी। मतलब कि जो जिसमें सॉल्यूशन नहीं आ रहा है वही सिर्फ इनकंसिस्टेंट है। या तो मैं से मान लो सिर्फ पैरेलल वाली इनकंसिस्टेंट है और ये दोनों कंसिस्टेंट है। तो इनमें से निकालना है अपने को, जो पैरेलल लेगी वो इनकंसिस्टेंट, और जो पैरेलल नहीं है वो कंसिस्टेंट। मतलब कि जिसका एक सॉल्यूशन आता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आता है, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग लाइन इनको बोलते हैं, वो कंसिस्टेंट रहेगी। तो पहला वाला सॉल्व करके देखते हैं। ये दो लीनियर इक्वेशन दिए इनने। सॉल्विंग फर्स्ट, a1 by a2, a क्या है? 3 by a2, इसका है 2 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू b1 by b2, 2 by 3, माइनस का 3 है तो माइनस लिखा अपन ने, इज इक्वल्स टू, ये इक्वल के साइड है तो इसको उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 5, ये भी इक्वल के साइड है, इसको भी उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 7। देखते हैं ये इक्वल में रहता है कि नहीं रहता है। 3/2, 3/2, नहीं, ये तो रेसिप्रोकल में है ना, तो नॉट इक्वल्स टू, और ये भी नॉट इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस, 3/2 और 2/3 थोड़ी ना कटते हैं, तो दिस लाइन्स आर, ये क्या आ गई? लाइन्स बोलो क्या आएगी? ये आएगी इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब कि कंसिस्टेंट। आंसर ऐसे ही निकालना है, बहुत सिंपल है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ये a1 by a2, 2/4 is equals to -3/-6। इन दोनों को अपन काटेंगे तो क्या आ जाएगा? बोलो, 1/2, ठीक है। इसको काटेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी आ जाएगा 1/2। अब लास्ट वाला -8, देखो ये इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -8 अपॉन इक्वल के इस साइड जाएगा तो -9, माइनस माइनस प्लस, 8/9 नहीं कटेगा, सो नॉट इक्वल्स टू, इसमें अपन लिख देंगे a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2। तो ये लाइन कैसी आ गई? पैरेलल लाइन्स आ गई। पैरेलल लाइन कैसी रहती है? इनकंसिस्टेंट रहती है।
पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कैसे रहती है? इनकंसिस्टेंट। पैरेलल लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। आंसर ऐसा ही सारे के निकाल लेंगे अपन। अब करते हैं थर्ड वाला सवाल। क्वेश्चन सॉल्विंग थर्ड। A1 3/2 by A2 9, B1 5/3 by B2 -10 is equals to C। तो इसको इस साइड लेके जाएंगे, इक्वल के इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा -7/-14। इक्वल के इस साइड लेके जाओ ना तो अच्छा रहता है। माइनस माइनस बाद में तो वही आंसर आता है, ठीक है, पर उसको लेके जाना चाहिए उस साइड, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है ना। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं? 3/2, देखो यहीं से बताता हूँ। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दूँ, इसके नीचे भी कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दूँ, ठीक है। अब 3/2 एज इट इज आएगा। अब ये जो है इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर लिख दो। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करके 1/9 इक्वल्स टू 5/3। इसको रेसिप्रोकल करके लिख दो तो 1/10 इक्वल्स टू 7/14। ये क्या आ जाएगा? 1/2। ये माइनस का है। अब देखते हैं। 3 1 जा 3, 9 2 जा 18, 1 बार में और 6 बार में। ये 5 1 जा 5 30 माइनस का 30। ये 5 6 जा 36 30 5 6 जा 30 1/2। तो ये तो वैसे ही नॉट इक्वल आया है, 1/2 तो नॉट इक्वल आया है। तो ये क्या आया है हमारा? 1/6 इज इक्वल्स टू 1/6 इज नॉट इक्वल्स टू 1/2। ऐसा भी नहीं आया है। यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये माइनस आएगा यहाँ पे। नीचे लिखो या यहाँ पे लिखो, अगर नीचे है माइनस तो दोनों के साथ में, मतलब ये भी नॉट इक्वल में। देख क्या ना यहाँ पे गलती होती है वो। तो ये हमारी लाइन कैसे हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर मान लो ये यहाँ पे तुम माइनस नहीं देखते तो ये क्या लाइन हो जाती है? इक्वल में हो जाता और ये नॉट इक्वल में हो जाता, पैरेलल हो जाता, तो तुम उसको कर जाते इनकंसिस्टेंट। पर ये होगी हमारी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट आंसर। ऐसे ही करते हैं फिफ्थ वाला सवाल। सॉल्विंग फिफ्थ। दो इक्वेशन है। A1 5/-10, देखो साइन लिखना है, -10 माइनस का है ना, इज इक्वल्स टू -3/+6 इज इक्वल्स टू -11/, ये ये इक्वल के इस साइड गया तो माइनस का हो गया, ये इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस का पहले ही है तो ये प्लस का हो जाएगा 22। तो ये यहीं से कट गए 1/2, 1/2 और ये भी 1/2। अब इसमें देखो ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो -1/2 इक्वल्स टू -1/2 इक्वल्स टू -1/2। अगर दोनों में से किसी पे भी माइनस हो ना तो ये दोनों पे ही रहता है, मतलब बीच में ही रहता है वो। तो ये तीनों इक्वल में आ गए तो लाइन्स आर coincide each other। ये लाइन्स आर coinciding lines, therefore it is consistent। consistent। अब देखो जो कंसिस्टेंट लाइन रहती है ना उसके इन्फानाइट मेनी सॉल्यूशन रहते हैं, क्योंकि यहाँ हर एक पॉइंट पे टच कर चाहिए वो, तो उसके सॉल्यूशन नहीं गिन सकते अपन। तो ये लाइन भी कैसे हो गई? कंसिस्टेंट लाइन। थर्ड लास्ट वाला देखते हैं।
4/3 बाई A2 2 और इसमें क्या है 2/3 B2 B1 by B2 equals to 8 by -8/12 -12 तो ये माइनस माइनस तो हो गए प्लस ये कट गया हमारा कितनी बार में 2 4 जा 8 2 6 जा 12 ये फिर से 2 से कट जाएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2/3 तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लिख दो 4/3 इंटू इसको रेसिप्रोकल करके लिख देंगे तो 1/2 ये आ गया 2/3 ये भी आ गया 2/3 इसको देखते हैं क्या आता है 4 3 इंटू 2 6 इक्वल्स टू 2/3 इक्वल्स टू 2/3 ये कट जाएगा कितनी 2 बार में ये 3 बार में तो 2/3 इक्वल्स टू 2/3 इक्वल्स टू 2/3 लाइन्स आर coincide each other या coinciding lines therefore it is consistent आंसर ये तीनों कंसिस्टेंट है